और अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। ये खबर वर्ल्ड कप से भी बड़ी है, क्योंकि ये खबर सीधे आपके बारे में है, आपके शरीर के बारे में है और आपके छोटे होते जीवन के बारे में है। आपने स्लो पॉइजन के बारे में जरूर सुना होगा। आज अगर किसी व्यक्ति के खाने में वर्षों तक जहर मिलाया जाए और एक दिन उसकी मौत हो जाए तो इसे कानूनी रूप से हत्या का मामला माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखे नॉन स्टिक बर्तन कैसे हर रोज आपके खाने में जहर मिला रहे हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि जब नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाया जाता है तो इस दौरान माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के लाखों कण आपके खाने में किसी जहर की तरह घुल जाते हैं और जब आप ये खाना खाते हैं तो इससे आपको कैंसर हो सकता है, इससे थायराइड, किडनी और आपका लिवर भी खराब हो सकता है। माइक्रो प्लास्टिक के उन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है, जबकि नैनो प्लास्टिक वो कण होते हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि नॉन स्टिक बर्तनों में पकाया गया खाना प्लास्टिक वाला खाना बन जाता है, उसमें प्लास्टिक मिल जाता है और ये बहुत गंभीर नहीं, खतरनाक बात है। एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में जो परिवार शहरों में रहते हैं उनमें से 70% से ज्यादा घरों में नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल होता है, जबकि गांवों में भी अब नॉनस्टिक बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यह खबर आज भारत के लगभग हर परिवार से जुड़ी हुई है और हर परिवार को देखनी भी चाहिए। ये जो स्टडी हम आपको आज बता रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज ने की है और इसमें यह बताया गया है कि अगर टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक बर्तनों में कोई क्रैक आ जाता है या ऐसे बर्तनों में किसी जगह से टेफ्लॉन की कोटिंग जरा सी हटने लगती है तो ये बर्तन बीमारियां पकाना शुरू कर देते हैं खाने की बजाय। जैसे अगर आप टेफ्लॉन कोटेड ऐसे किसी बर्तन में खाना पकाते हैं जिसमें पहले से क्रैक है तो इस दौरान खाना पकाते समय यह बर्तन प्लास्टिक के 9100 कण रिलीज करता है लगभग, जो आपके खाने में घुल जाते हैं। इसके अलावा इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि ऐसे बर्तन अपनी एक लाइफ में 23 लाख प्लास्टिक के छोटे छोटे कण रिलीज करते हैं। और सोचिए, जब ये प्लास्टिक के सारे कण आपके शरीर में घुलते होंगे तो इसका क्या असर होता होगा। जब ये बर्तन पुराने हो जाते हैं या इन्हें रगड़ रगड़ कर धोया जाता है तो ज्यादातर बर्तनों की कोटिंग हटने लगती है या टूटने लगती है और इसके बाद ये बर्तन खतरनाक हो जाते हैं, ये बर्तन जानलेवा हो जाते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग को आम भाषा में केमिकल कोटिंग भी कहते हैं। असल में जब नॉन स्टिक बर्तनों को बनाया जाता है तो इन पर एक खास तरह की कोटिंग होती है, यानी इन पर केमिकल की एक खास परत या लेयर चढ़ाई जाती है जिसे PTFE या टेफ्लॉन कहा जाता है। इसका मतलब होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिससे बर्तनों की कोटिंग होती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉन स्टिक बर्तनों में जब कम तेल और घी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे खाना उनमें चिपके नहीं। और आप भी तो इसीलिए इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप कम घी लगाना चाहते हैं, कम तेल लगाना चाहते हैं और खाने में, और आपको लगता है कि जब आप कम घी का इस्तेमाल करेंगे तब खाना बर्तन में चिपके नहीं। आप हेल्दी रहना चाहते हैं इसलिए कम घी और तेल खाना चाहते हैं, इसलिए इन बर्तनों को लेकर आते हैं। और आपको यह नहीं पता कि यह बर्तन असल में आपको स्लो पॉइजन दे रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां नॉनस्टिक बर्तनों को बाजारों में यही कहकर लाई थी कि जो लोग फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कम तेल और घी वाला खाना पकाना चाहते हैं उन्हें नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्तनों में कम तेल और घी इस्तेमाल करने पर भी खाना चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे से खाना बन जाता है। लेकिन इसके बाद दुनिया भर में बहुत सारी स्टडीज हुई जिनसे यह पता चला कि नॉनस्टिक बर्तनों से स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा होता है। और ऐसा क्यों है उसका विज्ञान भी आज आपको समझा देते हैं। जिस केमिकल कंपाउंड की कोटिंग से नॉनस्टिक बर्तन तैयार होते हैं उससे आपको कैंसर हो सकता है और आपकी किडनी और लिवर खराब हो सकते हैं। और यह बात नॉनस्टिक बर्तन बनाने वाली कंपनियां अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए अब इन कंपनियों द्वारा यह बर्तन एक नई मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत बेचे जाते हैं। एक नई रणनीति इन्होंने अपनाई है लोगों को धोखा देने के लिए। जैसे अब ये कंपनियां कहती हैं कि उनके नॉन स्टिक बर्तन PFOA फ्री है। इसका मतलब है परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड से एक केमिकल, यह भी एक कंपाउंड है
और इससे टेफ्लॉन बनता है। लेकिन अब कंपनियों ने नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसीलिए वो कहते हैं कि वो इस कंपाउंड से फ्री हैं और इसकी जगह अब उन्होंने एक और केमिकल इस्तेमाल शुरू किया है। अब जेन एक्स जैसे दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यह स्टडी बताती है कि ऐसे केमिकल्स भी नॉन स्टिक बर्तनों के खतरे को कम नहीं करते और खाना पकाते समय प्लास्टिक के कण धीरे धीरे आपके खाने में घुलते चले जाते हैं और ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। यानी इस स्टडी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नॉन स्टिक बर्तन आपका वो दुश्मन है जो चोरी छिपे आपके खाने में हर रोज प्लास्टिक वाला जहर चुपचाप मिला रहा है। लेकिन विरोधाभास यह है कि बहुत सारे लोग इन बर्तनों का इस्तेमाल स्वस्थ रहने के लिए ही करते हैं और इस सूची में सिर्फ भारत नहीं, भारत के लोग नहीं, आज पूरी दुनिया में नॉन स्टिक बर्तनों की बहुत डिमांड है। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल पूरी दुनिया में नॉन स्टिक बर्तनों की इंडस्ट्री 88,000 करोड़ रुपए की थी और अनुमान है कि वर्ष 2028 तक यह इंडस्ट्री 1.25 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और इस समय पूरी दुनिया में हर साल 21 करोड़ से ज्यादा नॉन स्टिक बर्तनों की बिक्री होती है। वर्ष 2028 तक यह आंकड़ा 30 करोड़ हो जाएगा और इस तरह के बर्तन धोने में बड़े आसान होते हैं, इसलिए भी हमारे देश में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी इस तरह के बर्तनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में होता है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि नॉन स्टिक बर्तन असल में केमिकल वाली कोटिंग से ही तैयार होते हैं। इसके अलावा यह बात भी बहुत कम लोगों को पता होती है कि नॉनस्टिक पैन या बर्तनों में ऐसी कोई भी चीज नहीं पकानी चाहिए जो धीमी आंच पर बहुत देर के लिए पकाई जाती है, क्योंकि जब नॉनस्टिक बर्तन में देर तक कोई चीज धीमी आंच पर पकती है तो इस दौरान प्लास्टिक के कण रिलीज होने का खतरा बढ़ जाता है, फिर चाहे उसमें कोई क्रैक या स्क्रैच हो या ना हो। यानी आपका अगर बर्तन बिल्कुल साबुत है और उसमें जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो भी अगर आपने उसे हल्की मंदी आंच पर लंबे समय तक उसमें अगर कोई खाना आप पका रहे हैं तो उससे भी खतरा है। हमने आपके लिए आज एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रसोई में रखे कौन से नॉनस्टिक बर्तन खराब हो चुके हैं और इन बर्तनों में क्रैक या स्क्रैच को आप कैसे पहचान सकते हैं और इन्हें धोने का सही तरीका क्या है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो इसकी कोटिंग है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जो इसमें तेल कम डलता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। समय बचता है क्योंकि आसानी से धुलते हैं। तो ये जो कोटिंग धीरे धीरे कम होती जाती है, आप जैसे कि देख सकते हैं इस पैन में हमने कई बार इसको धोया, पिछले 1 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसकी कोटिंग काफी हद तक उतर गई है। तो ये कोटिंग गई कहाँ? ये हमारे खाने में घुल के हमारे शरीर के अंदर गई। पहले टेफ्लॉन में एक PFOA नामक सब्सटेंस यूज होता था जिससे लंग्स प्रॉब्लम, थायराइड व किडनी प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती थी। लेकिन कई रिसर्चेस के बाद 2013 में इस केमिकल का यूज इन नॉन स्टिक पैन्स में बैन कर दिया गया है। लेकिन भले ही इस केमिकल का यूज इन नॉन स्टिक बर्तनों में बंद हो चुका हो, लेकिन इसके बदले कई अन्य केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इसमें PFAS नामक एक केमिकल भी होता है और मौजूदा करंट पीयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार अगर ये PFAS के कुछ लेवल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ता है, प्रोस्टेट, किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है।